असली मोती है। ऐसे 3 हार है मेरे पास। मुझे ना दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं स्कूल आते वक्त इतने भारी भरकम गहने नहीं पहनती। और तुझे पता है, मेरे मामा जी की ना मोतियों के खान है, खान। अब बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। क्या? आज का दोहा। रहीम जी कहते हैं कि जो सच में बड़े होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हीरा खुद थोड़ी ना कहता है कि वो लाखों का है। और काम्या, खान हीरो की होती है, मोतियों की नहीं। एक मिनट, चलना, कुछ दिखाना है। अरे लेकिन क्लास उधर है, तू यहाँ यहाँ। ना कुछ दिखा रही हो ना, ये देख। स्टेप कट, माधुरी टाइप। हाँ, कल ही करवाया। और वो दीपक है ना, हमारी कॉलोनी का दीपक। कौन दीपक? अरे यार, कितनी बार बताया, दीपक जो अनिल कपूर जैसा दिखता है। और पता है, उसने ना मेरे स्टेप कट बाल देखे और गाना गाने लगा, कह दो कि तुम हो मैं विवरना, जीना नहीं मुझे, मरना पड़ेगा। अगर आंटी को पता चल गया कि तूने ऐसे बाल कटा लिए तो मम्मी को पता नहीं चलेगा ना। ये देख, तू भी करवा ले, माधुरी टाइप्स। ना बाबा, घर पे ताऊ जी और ताई जी दोनों हैं। अगर बाल कटाए तो जान ले लेंगे। और बेला चाची, हे भगवान, उनके ताने सुनने पड़ेंगे। ओह, नैना कटाई की बाल, यानी कौवा चला हंस की चाल। भी चली क्लास। और तुझे पता है, आज तो मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स भी आने वाले हैं। हाँ सच्ची में यार, मैं इस बार फर्स्ट तो आ जाऊंगी ना। मुझे ना बस शांति टीचर का इंतजार है। नमस्ते टीचर। ये शांति टीचर हैं। मैथ्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को इन्होंने लड़कों के लिए इंटरेस्टिंग कर दिया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए भी कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी। पिछले हफ्ते जो गणित का टेस्ट हुआ था, उसके नंबर आ गए हैं। मार्क्स आ गए। अब हे भगवान करके क्या होगा? जब टेस्ट था तब पढ़ना चाहिए था ना, पागल। और अब मैं नाम लेने जा रही हूँ उस विद्यार्थी का जो कक्षा में प्रथम आया है। नैना, तुम बैठ जाओ। तुम इस बार प्रथम नहीं आई हो। और जो विद्यार्थी 20 में से 18.5 अंक लेकर प्रथम आया है, वो है संजय टिबरीवाल। नैना, अपना पेपर ले जाओ। मनोज, पंडित, क्या हुआ? तो जाओ। काम्या, आज हम बीज गणित करेंगे, ठीक है? मैम, हाँ नैना। ये वाला सवाल ना, यहाँ इस प्रश्न में आपने मुझे 3 नंबर दिए हैं, जबकि ये प्रश्न 4 मार्क्स का है। अंकों की गलती अब ठीक हो गई है, इसलिए इस बार भी कक्षा की प्रथम विद्यार्थी हमेशा की तरह नैना है।
क्योंकि उसे अपनी काबिलियत केवल पता ही नहीं है, उसे उस पर पूरा भरोसा भी है। बात सिर्फ 1 या आधे अंक की नहीं होती, बात होती है अपने पर पूरे विश्वास की। शाबाश नैना। एक मैं थी जो एक मार्क के लिए मरी जा रही थी, और एक वो था जिसे अपनी जान की परवाह ही नहीं थी। डेढ़ 1000 मील दूर नैनीताल में मुझसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल पागल, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल एक लड़का था, समीर। अबे गाड़ी आ रही है। आने देना कबीर, मूव फास्ट, कम ऑन। अरे ये तो प्रिंसिपल की गाड़ी है। ए राहुल, ए कबीर। गुड मॉर्निंग सर। इस दिल धड़का देने वाले हादसे के बाद समीर का क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मम्मी हम आ गए। सत्यानाश, तोड़ दी ना मेरी नई चप्पल। परसों ही तो लिया था। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि जो लोग दरवाजा बिना खटखटाए आते हैं ना, वो लोग चोर कहलाते हैं। अब ये चिपकाने वाला सामान मेरा कहाँ रख दिया? नैना, आजकल दरवाजे पर नॉक करने का जमाना नहीं रहा। प्रीति, आजकल दरवाजे को लॉक करने का जमाना भी नहीं रहा। समुंदर सी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु जी मोरे, अब गुण चित। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। पड़ोसी बनाए भी तो जेठानी को, जो सारा दिन गिलहरी की तरह मेरे घर में ही फुदकती रहती हैं। मम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। ओहो, तू क्यों मरी जा रही है? कौन सी तेरी शादी हो रही है? एक काम कर, ये रख दे। और हाँ, कॉपी पेन वहाँ पे है, ले लेना, वहाँ लिखने के काम आएंगे। तो फिर जा कहाँ रही हो? अरे वो 3रे माले वाली मिसेस जैन है ना, उनके वहाँ बेटी के शादी के दहेज देखने के लिए बुलाया है। अब जाके थोड़ा देखो तो सही, आजकल लड़कियों के माँ बाप को कितने दहेज देने पड़ते हैं। पर चाची, दहेज तो बुरी प्रथा है ना, और वो अपनी बेटी को क्या दहेज दे रहे हैं वो आपको क्यों देखना है? अरे बेटा, वो क्या है ना, देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कल को मेरी शादी होगी तो मम्मी को पता होना चाहिए ना मुझे कितना दहेज देना है। चाची जी, अगर आपको पता करना ही है तो बेटियों के मार्क्स पता कीजिए ना। आज गणित के टेस्ट के मार्क्स आए हैं, मैं फिर से फर्स्ट आई, पूरे 19 नंबर। क्या बात है। तू तो हमेशा ही फर्स्ट आती है। पर तू प्रीति, तू पास तो हो गई ना? हाँ, हो गई ना पास। हाँ,
17 आए हैं। वाह। अरे वाह क्या बात है। ऐसे भी ये टेस्ट वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। लड़की की असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई लड़का उसे देखने के लिए आता है। मेरी पूजा तो है ही सुंदर, कोई भी ले जाएगा। तेरे लिए तो भर भर के दहेज देना पड़ेगा। कर लो। मम्मी वैसे शादी में सबसे ज्यादा मुश्किल तो नैना की होने वाली है। तेरी बहुत चिंता रहती है मुझे। अब तेरे पास ना ही पूजा की तरह नैन नक्श है और ना ही भाई साहब के पास दहेज में देने के लिए पैसे वैसे। तेरे तो भगवान ही मालिक है नैना। चाची जी, भगवान तो सबके ही है, और जैसे आपको चाचा जी ले आए वैसे ही हमें भी कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। चाची भी कुछ भी बोलती है ना, अब मुझे तो ये दहेज वाली प्रथा बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है। ऐसा कोई क्यों करता है? मतलब अपनी लड़की भी दो और पैसे भी दो, ये तो गलत बात है ना। और तुझे पता है आज स्कूल में क्या हुआ? मेरे को एक नंबर कम मिला था और संजय फर्स्ट आ गया। मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने अपने पूरे मार्क्स काउंट किए, तब मैंने देखा कि मुझे तो एक नंबर ज्यादा मिला है। प्रीति क्या कर रही है तू? 7 को 17 कर रही हूँ। मतलब मैं फेल हो गई ना। तू फेल हो गई और तूने सबको झूठ बोला? हाँ, क्योंकि अगर मम्मी ने ये मार्क्स देख लिए ना तो तमाचे मार मार कर गाल लाल कर देंगी, इसलिए 7 के आगे डंडे खींचकर 17 कर रही हूँ। और इस छोटी सी डंडी का झूठ अगर पकड़ा गया ना तो ताऊ जी तेरी बड़े से डंडे से पिटाई करेंगे। और चाची जी, चाचा जी वो क्या बोलेंगे? जी तो उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। अगर वो अच्छे मार्क्स देखेंगे तो उन्हीं का खून बढ़ेगा, ना मेरे लिए तो 7 मार्क्स भी काफी है। नैना, तू मेरी बहन है ना, अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकती है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अरे तो सिर्फ चुप रहना ना यार, एक बार सुन तो ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। नैना प्लीज मेरी मदद कर दे। मैंने कहा ना मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नैना तू समझ नहीं रही है। नहीं मतलब नहीं, ठीक है? ठीक है, सब कुछ मैं ही कर लूंगी। अच्छा अब कर ही रही है तो इंक पेन से नहीं बॉल पेन से करना। टीचर ने भी पेपर बॉल पेन से ही चेक किया है, गलत पेन से करेगी तो पक्का पकड़ी जाएगी। वाह नैना, वैसे तो तू झूठ बोलती नहीं, पर अगर बोलेगी तो बड़ी सफाई से बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? हाँ, हवा आने दे। अगर लाइफ में फ्यूचर देख पाते तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कोई एक ऐसा था जिसके लिए मैंने झूठ भी बोला और न जाने क्या क्या नहीं किया। समीर चुप। लिसन, तुम लोगों को एक शब्द भी नहीं बोलना है, समझा? प्रिंसिपल ने तुम्हारे चेहरे नहीं देखे हैं, तो रिलैक्स। वो सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे देखा है। लेकिन सबने हमारे नाम दिए और सबको पता है कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। कौन फ्रेंड? कैसे फ्रेंड? लिसन, you're not my friends. I don't even like you. मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं समीर महेश्वरी। Tell me the truth, this is your last chance. Tell me के बाइक पे राहुल और कबीर थे? नहीं सर, वो नहीं थे। तो कौन थे? टूरिस्ट थे? Do I look like a fool to you? समीर ने दोस्तों के नाम नहीं बताए तो नहीं ही बताए। मैथ्स के एग्जाम में मैं फर्स्ट आई, लेकिन दोस्ती के एग्जाम में समीर ने टॉप किया। You leave me with no choice. मैं तुम्हारे पापा को फोन कर रहा हूं। उन्हें देखने दो, उनका लाडला क्या गुल खिला रहा है। तुमने आज झूठ बोलकर अपने दोस्तों को तो बचा लिया, अब मैं देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। तुम्हारे फादर ने इतनी ऊंची सिफारिश लगाई, इसलिए तुम जैसों को एडमिशन मिलता है इधर। हम बिना इंटरव्यू के बच्चों को लेते नहीं हैं, बट ये बड़े बाप के अमीर बिगड़े हुए बच्चे यही आके करते हैं सब कुछ यहाँ।
तुम जैसे स्टूडेंट्स के वजह से हमारे स्कूल का नाम बदनाम होता है। लेकिन ये दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए समीर को बोर्डिंग छोड़ना पड़ा। वो नैनीताल से भागा पर अपने घर नहीं गया। उस दिन दो अच्छी बातें हुई। पहली ये कि समीर नैनीताल से अहमदाबाद आया अपने नाना जी के घर, और दूसरी हमारे घर टीवी आया। ये जो स्क्रीन है ना, इस पर विजुअल आ जाए, बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश दिन क्या महीने बना देती थी। और आज बेचारा टीवी इंटरनेट का मोहताज हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? कर रहे अभी। कर रहे हैं, कद्दू कर रहे हैं। आया क्या? आया? मच्छर नाच रहे हैं, मच्छर नाच रहे हैं। अब आया? आया? आया। चांदनी का गाना है, हिलना मत, बिल्कुल भी हिलना मत। सत्यानाश हो इस टीवी का, फेंक दो। ये कानी आंख वाले राक्षस को घर के बाहर फेंक दो। अरे भाभी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हाँ जी, तो टीवी लगा है और आप। और घर में बौंडापन शुरू हो गया। पर हम तो बस डांस ही कर रहे थे। भाई साहब, घर पे टीवी है तो बच्चे थोड़ा बहुत देखेंगे ना। देखें, लेकिन ऐसे कोई फूल नहीं लाता, कोई तोहफे नहीं लाता अपनी महबूबा से मिलने। महबूबा, हे भगवान, कैसे कैसे तो शब्द आजकल गानों में डालने लगे हैं। वाह भाभी जी, आपने एक बार गाना सुना और सारे शब्द याद कर लिए। क्या याददाश्त है आपकी? आनंद, तुम बात को इधर उधर मत ले जाओ, ये गलत हुआ है। घर की बच्चियां ऐसे अश्लील गानों पर डांस करेंगी, यही देखना बाकी रह गया था। वही तो, अब हम क्या सिखा रहे हैं और ये क्या सीख रहे हैं? हम इनको धर्म कर्म की शिक्षा दे रहे हैं और ये फिल्मी गानों पे अपनी कमर मटका रहे हैं। अरे कल को ससुराल जाओगी तो क्या कहेंगे लोग बात? मायके से यही सब सीख कर आई है। नैना, अगर लोग तुझे ऐसे नाचता देखेंगे तो क्या कहेंगे? ताऊ जी इतने बड़े वकील और चाचा इतने बड़े सीए और बाप। खैर, बाप को तो छोड़ ही दो। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो सारे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। भाभी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा इन्हें। क्या खाक समझाओगे तुम? अरे बिना माँ की बच्ची ये सोचकर तुम्हारे पास रखा था कि तुम्हारी भी दो बेटियां हैं, संस्कार सीख जाएंगी, लेकिन तुमसे क्या उम्मीद करें? आनंद, भूलो मत कि अगर हम तुम्हें शहर नहीं बुलाते, नहीं पढ़ाते लिखाते, तो आज गांव में बैठे कहीं उपले बना रहे होते। और तुम, माँ तो तुम्हारी है नहीं, बाप और भाई दिल्ली क्या गए, आजादी मिल गई तुम्हें बेशर्मी की। अगर इसका बाप यहां होता तो ऐसे नाचती घर में, नाचती भाई के सामने ऐसे कमर मटकाती। पापा पापा, घर पे कोई मेहमान आए हैं, जल्दी चलो। चलिए चलिए चलिए। ये उन दिनों की बात है जब जरा सा नाच लेने पर भी घर में बवाल हो जाया करता था। लेकिन जब जब ताऊ जी के गुस्से का ज्वालामुखी फटता, उसे शांत करने के लिए चाचा जी प्यार की फुहार डालने हमें बाहर घुमाने ले जाया करते थे। लेकिन उस दिन जब हम घूमने गए तो वहाँ ऐसा कुछ हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहनों और भाइयों, अब सुनते हैं तेजा फिल्म का ये गाना। आज तो बहुत कुछ खरीदूंगी। अच्छा, तुम लोग तब तक जाके पानी पूरी खाओ, हम लोग खरीदारी करके आते हैं, ठीक है?
नमस्ते चाचा, 2 प्लेट पानी पूरी। वो हमेशा वाली। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से। अंकल मिनरल वाटर है? हाँ है। कोई बीमार है? उन दिनों पैसे खर्च करके पानी की बोतल खरीदने वाले बेवकूफ बहुत कम होते थे। जहाँ एक तरफ होने वाला रोमियो पैसे का पानी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी जूलियट बिना किसी परवाह के पानी पूरी खा रही थी। कहते हैं लोगों को अक्सर प्यार में ठोकर लगती है, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ होगा कि एक ठोकर लगने से प्यार की शुरुआत हुई।